हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद जीएस पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के टॉप मोस्ट 50 एमसीक्यू, जो कि मध्य प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन होता है वो भारत देश के मध्य प्रदेश ज़िले में होता है, ये मध्य प्रदेश राज्य में होता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, कौन से जिला समूह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों तिलहनों का उत्पादन देता है, ये उत्पादन होता है? तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा होता है भिंड और मुरैना में। तो इस ज़िले में जो है सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था, यह था, तो यह कौन सा था दोस्तों? तो ये अखबार ग्वालियर था। मध्य प्रदेश का सबसे पहला समाचार पत्र अखबार ग्वालियर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों देवास। मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस है वो देवास में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर सही आंसर होगा दोस्तों जौनपुर जिले में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जौनपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा जो है झाबुआ में। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश में खेसरी दाल पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव निम्नलिखित पर होता है। तो इसका आंसर होगा निचले अंगों का संचालन। तो जो निचले अंगों का संचालन होता है सबसे ज़्यादा उस पर जो है खेसरी दाल का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नौवां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जौनपुर जिले। जो त्रिपुरा सुंदरी है, इसको त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है दोस्तों, तो यह जौनपुर जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनाओं का प्रकाशन किया है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने भारत के मानव विकास प्रतिवेदन में अपना प्रकाशन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये भोपाल में स्थित है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में जिला सरकार के अधिकार किसको दिए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में जिला सरकार के अधिकार जो दिए गए हैं जिला योजना समिति में या जिला योजना समिति को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मेधा पाटकर कौन है? तो ये है दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता। मेधा पाटकर जी जो हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बाजरा एक फसल है, तो ये स्वयं परागित फसल है। बाजरा एक स्वयं परागित फसल है। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए, तो जैसा विकल्प के अनुसार दिया था उसमें प्रश्न के अनुसार, तो उसका सही आंसर होगा गेहूं ट्रॉपिकल अमेरिका। तो जो इसका सही आंसर होगा गेहूं ट्रॉपिकल अमेरिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धान की फसल पर रात में कौन सा कीट आक्रमण करता है? तो ये गंदी बग, इसको गंदी बग कहा गया है, जो कि धान की फसल पर रात में आक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गन्ने में बौनापन होता है, तो ये विषाणु द्वारा बौनापन होता है गन्ने में। अगला क्वेश्चन, भारत की पूर्व रियासत से विधानसभा में सदस्य चुनी गई पहली महिला उज्जैन में पैदा हुई थी, तो कौन हुई थी दोस्तों? तो ये यशोदा देवी थी, जो कि भारत की पूर्व रियासत में विधानसभा में सदस्य चुनी गई थी, और ये पहली महिला थी जो कि उज्जैन से चुनी गई थी, यशोदा देवी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश की श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा वर्तमान में कृषि से आजीविका का है? तो सही आंसर होगा दोस्तों 64%। 64। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांव के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा
शुरू किया गया उन्नत भारत अभियान सरकार की किस मंत्रालय के अधीन संचालित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 9 में। जो संविधान में इसका वर्णन किया गया है पंचायती राज का, तो ये भाग 9 में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो यह है दोस्तों सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा से जुड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा खजुराहो। खजुराहो दोस्तों मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल है और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैसे विकल्प में दिया था ओमकारेश्वर तीर्थ स्थान नर्मदा और ताप्ती नदी के संगम पर स्थित है, तो ये गलत था दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 26वां क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। तो जैसा दिया था उसमें दोस्तों श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सांची स्तूप रायसन, गुजरी महल ग्वालियर और ताजुल मस्जिद। इस क्वेश्चन में ये था दोस्तों कि सही जोड़ी बनाना था, तो इसके अनुसार ये सभी आंसर थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो आप सब जानते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो धान का कटोरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो जैसे विकल्प में दिया था श्री वी.सी. शुक्ल, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा महानदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये सागर जिले में तेल शोधक कारखाना प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस जिला समूह में सूती कपड़े की पुराने मिलें हैं? तो इसका सही आंसर होगा इंदौर, उज्जैन, राजनांदगांव में सूती कपड़े की पुराने मिलें हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में वार्षिक बजट में सबसे अधिक आय का स्रोत है, तो ये है विक्रय कर। जो मध्य प्रदेश में वार्षिक बजट में सबसे अधिक आय प्राप्त होता है तो वो विक्रय कर से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में किस खनिज की खान है? तो ये वर्ल्ड फेमस है और भारत के लिए सब जानते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला पन्ना जिला जो कि हीरे के लिए बहुत ही फेमस है और भारत के लिए भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 36वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में सतना जिले में मैहर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण सतना जिला फेमस है। और इसके अलावा आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि मैहर में माँ शारदा की प्रतिमा है या माँ शारदा की मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैसा विकल्प में दिया था कि मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन होता है, तो ये सही है दोस्तों, मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन होता है। आपने अभी देखा कि पन्ना जिले में हीरे का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भीमबेटका। जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र कला के लिए जो गुफाएं पाई जाती है भीमबेटका में पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ऊसर भूमि होती है, तो ये 3 प्रकार की भूमि होती है दोस्तों ऊसर भूमि। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंचाई जल के नष्ट होने के कारण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण उक्त कारणों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पशु तथा उनके चरवाहों द्वारा जल के उपयोग। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा ढंग पृष्ठीय सिंचाई का नहीं है? तो बौछारी सिंचाई पृष्ठीय सिंचाई का नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फसल की जल मांग सबसे अधिक है? तो ये धान है दोस्तों, धान को सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भूमिगत नालियों सोते समय निम्नलिखित में से
किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सहायक नलियाँ अधिक अधिक लंबी होनी चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो भारत का जो पहला नगर निगम था वो चेन्नई में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो सब जानते हैं दोस्तों, 5 वर्ष पंचायती राज संस्था का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो ये दोस्तों 6 माह के अंदर निर्वाचन जरूरी होता है यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो यह है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था भारत में गरीबी हटाओ का नारा। आप सब जानते हैं दोस्तों कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। तो उसी के अंतर्गत ये जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है तो इसका सही आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन। इसी को बोलते हैं दोस्तों WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला निगम कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जौलपुर। भारत का तो जो पहला नगर निगम है वो चेन्नई था दोस्तों, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ये जौलपुर है। जो मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम था वो जौलपुर है और पहला नगर पालिका जो है वो दतिया जिला है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सब जानते हैं दोस्तों, कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और दोस्तों ये मंडला जिले में पड़ता है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।